नमस्कार, न्यूज 18 आप देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ प्रमनदीप। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे एक बड़ी खबर के साथ में जो दिल्ली से है। दिल्ली एनसीआर में मौसम का मिजाज बदल गया है। आसमान में काले काले बादल छाए हुए हैं। इसके अलावा तेज हवाएं भी चल रही हैं और हल्की बारिश भी हो रही है। आपको बता दें कि पिछले कुछ दिनों से दिल्ली एनसीआर में हीट वेव से लोग परेशान थे, लेकिन कल देर रात से ही मौसम ने करवट लेना शुरू कर दिया और अब भीषण गर्मी से लोगों को काफी हद तक राहत मिली है। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। कल रात से ही दिल्ली एनसीआर में गर्मी से लोगों को राहत मिली है और मौसम विभाग की तरफ से पहले ही अनुमान जताया गया था और कहा गया था कि 19 से लेकर 20 में बारिश हो सकती है, जिसके बाद में धीरे धीरे करके लोगों को गर्मी से राहत मिलेगी। उत्तर प्रदेश में कुछ जिलों में भीषण गर्मी से लोगों को राहत मिली है। आपको दो तस्वीरें दिखाते हैं। एक तस्वीर होगी शाहजहांपुर में बादल छाने और साथ ही बारिश होने से लोगों को प्रचंड गर्मी से राहत मिल रही है। हमीरपुर में तेज आंधी की वजह से कई जगह पर पेड़ भी गिर गए। ये दो तस्वीरें आपके सामने है। पहली तस्वीर शाहजहांपुर से, दूसरी तस्वीर है हमीरपुर से। तो प्रचंड गर्मी से लोगों को काफी हद तक राहत मिली है। झांसी में भी जमकर बारिश हुई, लेकिन बारिश अपने साथ में तबाही भी लेकर आई। ढिकोली गांव में तेज बारिश के चलते 2 घर गिर गए। दोनों घरों के मलबे में दबकर 6 लोग घायल हो गए। मौके पर पहुंची पुलिस ने ग्रामीणों की मदद से घायलों को मलबे से बाहर निकालकर मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया। घायलों में 3 की हालत गंभीर बनी हुई है। उधर भीषण गर्मी में जगह जगह पर लोगों की मौत हो रही है। अलीगढ़ में सफर के दौरान 2 यात्रियों की मौत हो गई। लोग हीट वेव के चलते मौत की आशंका डॉक्टर्स की तरफ से जताई गई और पुलिस ने दोनों शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। और टप्पल और गभाना 2 अलग अलग थाना क्षेत्र हैं, जहां पर नोएडा से एटा जा रही रोडवेज बस में एक यात्री की मौत हो गई थी। बस में सवार यात्री हीट स्ट्रोक से मौत होने की आशंका लोगों की तरफ से कही गई। और वहीं यमुना एक्सप्रेसवे में बस में यात्रा कर रहे यात्री की तबीयत बिगड़ने से उसकी मौत हो गई। यात्री दिल्ली से बहराइच जा रहा था। अलीगढ़ की सीमा पहुंचने पर उसकी तबीयत बिगड़ी, जिसके बाद में इलाज के दौरान मौत हो गई और वो व्यक्ति बिहार का रहने वाला है। ये घटना ऐसी घटी है सर, एक गर्मी की वजह से इनको अचानक आया जी, तबीयत खराब। ये मेरे से बोले कि मुझे आराम करना। मैंने सवारी को उठा के इनको स्लीपर दे दिया, लेटने वाला। अच्छा, ये बताओ कहाँ से आप जा रहे थे, कहाँ से आ रहे थे, कहाँ जा रहे थे? मंडी से दिल्ली से आ रहे थे सर जी। और हम गाड़ी बहराइच ले जा रहे थे जी। हाँ, बाकी जब इनको अचानक तबीयत खराब हुई तो मैंने एडमिट कराया। वहाँ 109 बुखार था जी। वहाँ 7 हुआ, उसने जवाब दे दिया सर। उधर प्रयागराज में भी हीट वेव की वजह से मरने वालों की संख्या बढ़ती जा रही है और बीते 24 घंटे में कुल 35 शवों का पोस्टमार्टम किया गया। खास बात तो यह है कि ज्यादातर शवों की अब तक शिनाख्त नहीं हो पाई है। गाजियाबाद की बात करें तो यहां पर भी हाल ज्यादा ठीक नहीं है। जिला अस्पताल में मौतों का आंकड़ा बढ़ता जा रहा है। सीएमएस के मुताबिक 9 लोगों की मौत हुई है। उन्नाव से बीजेपी सांसद साक्षी महाराज ने बड़ा आरोप लगाया। उन्होंने आरोप लगाया कि लोकसभा चुनाव में यूपी में विदेशी ताकतों ने बड़े पैमाने पर पैसा झोंका था ताकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का चुनावी रथ रुक जाए। उन्होंने गृह मंत्री से फॉरेन फंडिंग पर भी जांच की मांग की है और साथ ही हरिद्वार में मीडिया से बातचीत में उन्होंने यह आरोप लगाए। आपको बता दें कि साक्षी महाराज निर्बल अखाड़े के महामंडलेश्वर भी हैं। बिल्कुल विदेशी ताकतें पूरी ताकत से उत्तर प्रदेश में सक्रिय नहीं। मोदी जी टारगेट पर रहे और चूंकि प्रधानमंत्री की कुर्सी का रास्ता उत्तर प्रदेश होकर के निकलता है तो विदेशी ताकतों ने पूरी ताकत इसलिए झोंक दी कि अगर उत्तर प्रदेश में मोदी जी कमजोर हो जाएंगे तो फिर ये प्रधानमंत्री नहीं बनेंगे। माननीय गृह मंत्री को इसकी जांच करानी चाहिए कि विदेशों से कितना पैसा किस माध्यम से आया जो हमारे देश को कमजोर करने के लिए लगाया गया। लोकसभा चुनाव में यूपी में बीजेपी के खराब प्रदर्शन की समीक्षा लगातार जारी है। यूपी की सबसे हॉट सीट कही जाने वाली अयोध्या की हार
हार की भी समीक्षा की गई। अयोध्या में खुद यूपी बीजेपी अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी ने बैठक कर हार के कारणों को जानने की कोशिश की। दरअसल यूपी में लोकसभा चुनावों में खराब परफॉर्मेंस के बाद में अब बीजेपी एक्शन मोड में है। कल बैठक की गई थी जिसमें अयोध्या में हार क्यों हुई है इसके फैक्टर्स पर चर्चा की गई। पार्टी विरोधी बयानबाजी पर एक्शन लेने की तैयारी की जा रही है। बीजेपी के कई लोकसभा प्रत्याशी और नेता हार का ठीकरा एक दूसरे पर फोड़ते हुए सार्वजनिक रूप से बयान दे रहे हैं। बीजेपी के कई नेताओं के सार्वजनिक पत्र और वीडियो वायरल करने से पार्टी नेतृत्व नाराज है। बीजेपी ने स्पेशल 40 टीमें बनाई हैं जिसकी रिपोर्ट के आधार पर वेस्ट यूपी के नेताओं पर एक्शन हो सकता है। अब तक पश्चिम यूपी, बुंदेलखंड, पूर्वांचल, बहराइच और साथ ही सीतापुर के नेताओं को चिन्हित किया गया। और जो सुझाव कार्यकर्ताओं ने दिए हैं वो अपनी रिपोर्ट में हम सम्मिलित करेंगे। एक आखिरी सवाल, 2022 के चुनाव में तमाम एससी अधिकारियों को जोड़ा गया था और इस 2024 में पूर्व डीजीपी से लेकर प्रेम प्रकाश तक को जोड़ा गया, तो क्या ऐसा रहा कि जो वोट परसेंटेज है वो कन्वर्ट नहीं हो पाया? हम लोग किस तरह से चूक मानते हैं? हम लोगों ने पूरा प्रयास किया है। और अगर वोट की बात करोगे तो वोट भारतीय जनता पार्टी का, एनडीए का, गठबंधन से ज़्यादा है। लेकिन क्या क्या कमी रही है, क्या क्या चूक हुई है और हम लोग अपनी बात जनता के बीच में नहीं पहुंचा सके, इसकी हम समीक्षा कर रहे हैं और समीक्षा रिपोर्ट हम पार्टी को देंगे।